जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जल्दी से बताएं, आज हमारे लोगों का क्लास होने वाला है फिजिक्स का, कृषि भौतिकी का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 3 दिन कृषि वनस्पत चलता है और 3 दिन हमारा 2 दिन हमारा कृषि भौतिकी चलता है। तो उसी कड़ी में हम लोग पिछली बार पढ़े थे, एक टॉपिक को कंप्लीट किए थे जिसका नाम था सरल मशीन एंड उत्तोलक। उसको मैं कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इस सप्ताह में सरल रेखा में प्रकाश का संचरण, यानी कि हमारा जो प्रकाश वाला यूनिट है पूरा का पूरा, जहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे आता है, वो हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। और ये पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा ही चलेगा, पूरा चैप्टर। ठीक है, पूरा चैप्टर मैं इसको बढ़िया तरीके से कवर करने वाला हूँ, पूरी इकाई को। चाहे उसमें लेंस हो, चाहे आपका अपवर्तनांक हो, जो भी है सब कुछ मैं आपका कवर कराने वाला हूँ बेहतर तरीके से। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे वीडियो को, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो को शुरू करते हैं बेहतर तरीके से। और इसका नोट्स आपको पता ही कहाँ मिलेगा, नोट्स आपको टीचमेंट एप्लीकेशन पर मिल जाता है क्लास के बाद, तो वहीं आपको इसका भी PDF वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, और जिन बच्चों को अगर तब भी प्रॉब्लम हो रही टीचमेंट एप्लीकेशन पर नोट्स ढूंढने में, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नंबर मेरा नोट डाउन कर लेना आप लोग। नंबर क्या है मेरा? नंबर है मेरा 90 26 388 649। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं PDF वगैरह में दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए शुरू करें। बताओ, शुरू किया जाए? चलिए, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप कहते हैं, आदेश देते हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो सरल रेखा में प्रकाश का संचरण, यानी कहने का मतलब है चैप्टर का क्या है कि भैया जो प्रकाश है ना, वो एक सरल रेखा में चलता है। चैप्टर का कह रहा है कि भैया जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में चलता है, यानी कि वो सीधा चलता है। कहने का मतलब उसका ये है कि जो हमारा ये प्रकाश है वो कैसे चलता है? वो सीधा चलता है। ठीक है, कैसा चलता है? सीधा चलता है, एक सरल रेखा। ऐसा नहीं है कि ऐसे जाए, ऐसे 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 करता हो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? वो हमेशा सीधा श्यूं, मतलब कि एक सीधी रेखा में चलता है, ना कि वो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ता है। कहने का मतलब ये है इसका। आई बात समझ में? तो इसको समझते हैं। पहले हम लोग क्या समझते हैं कि लाइट, यानी कि प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइट है एक्चुअली में क्या, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आपसे आ सकता है ऑप्शन में, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को तुम अगर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रकाश के वजह से ही देख पा रहे हो। वही ऊर्जा है जो कि आपको दिखाई देती है कोई वस्तु। चाहे आप पेन देख रहे हो, चाहे कलम देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, हर एक चीज़ आपको प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रही है। आप एक अंधेरे कमरे में चले जाओ तो आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी। जैसे ही आपने प्रकाश को ऑन किया, यानी कि लाइट आपने जलाई, वैसे आपको सब कुछ दिखने लगेगा। एक्चुअल में होता क्या, प्रकाश रिफ्लेक्ट करके जो आपके आंखों में जाता है वो आपका उसका ऑब्जेक्ट बना देता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में चलता है, और ये क्या है? एक ऊर्जा है, और जिसकी उपस्थिति कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसमें पॉइंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश के गुण, तब भी आपको यही पॉइंट लिखना है। प्रकाश की डिफिनीशन पूछे, तब भी आपको यही गुण लिखना है। सब कुछ आपका यही 4-5 पॉइंट हैं जो आपके बार बार आएंगे, चाहे वो गुण के रूप में आ जाए, चाहे उसके प्रकाश का उपयोग महत्व क्या है, उसमें भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो निर्वात यानी कि जहाँ पर हवा भी ना हो। निर्वात का मतलब होता है निर्मिश नहीं, वात में जहाँ वातावरण ना हो। आई बात समझ में? तो निर्वात यानी कि जहाँ पर वायु ना हो, वायुमंडल ना हो, वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3:10⁸ मीटर सेकेंड होती है। 8 मीटर सेकेंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर चलता है। कितना मीटर? इतना मीटर, 3:10⁸ मीटर। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज अगर बात करें, यहाँ पर जनरल क्वेश्चन एक आता है कि प्रकाश की जो रोशनी है, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं प्रकाश की, वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जल्दी से बताओ। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि सूर्य से, यानी कि सूर्य जो है वहां से प्रकाश की जो किरण आती है तो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है, कितना समय लेती है, ये आपको कमेंट करके जल्दी से बताओ। सत्य प्रकाश जी, बंधन मौर्य जी,
चलिए बहुत बढ़िया। अनुज गुप्ता 8 मिनट 20 कहने, अच्छा हाँ, आपका कहने का मतलब है 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए और चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, लगभग पहुंच गए हो तुम लोग। 8 मिनट 22 सेकंड में जो है पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ठीक है। 8 मिनट 22 सेकंड पर पहुंचती हैं, आप लोगों ने जो है 8:20 दिया है। चलिए मैं मान लेता हूँ, 2 सेकंड तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? प्रकाश की जो तरंग होती है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? एक वैद्युत होती है, चुंबकीय भी तरंग होती है, ध्यान रखना। वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये भी प्रकाश का एक गुण है कि वो एक सीधी रेखा में भैया गमन करता है, या फिर उस पथ पर चलता है जो एक सीधी रेखा में हो। चलो नेक्स्ट आता है प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं उनको समझते हैं। प्रकाश के स्रोत का मतलब है कि प्रकाश में कहाँ से प्राप्त हो सकता है। आप सभी को पता है कि ब्रह्मांड में बस एक ही स्रोत है प्रकाश का, जो कि हर एक चीज़ को देता है, यानी कि सूर्य भगवान। जो सूर्य भगवान है वो जो है, सूरज जो है वही एक मेन ऊर्जा का स्रोत है पृथ्वी पर। जो हर एक चीज़, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती हो, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं वहाँ से ही एनर्जी आपको कन्वर्ट करके रूप में आपको मिलेगी। अब आप कहोगे भैया मेरे यहाँ तो सोलर पैनल है। भैया सोलर पैनल जो आपके यहाँ है वो चार्ज कहाँ से हो रहा है? वो चार्ज तो कहीं ना कहीं वहीं से हो रहा है, सूर्य देवता से। तो बात वही है कि ये स्रोत आपको याद रखना है, सूर्य भगवान तो सबसे तगड़ा वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रादीप्त, इससे कुछ समझ में आ रहा? प्रादीप्त यानी कि ऐसी वस्तुएं जो जलती हों या फिर वो खुद ही ऊर्जा को जो है, प्रकाश को उत्सर्जित करती हों, या फिर उनके द्वारा ऊर्जा पैदा होती हो। कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब है? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि प्रकाश का उत्सर्जन करती हों, यानी कि वहाँ से प्रकाश बिखरता हो, निकलता हो, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य भगवान आ जाएंगे, बिजली का बल्ब भी आ जाएगा। भैया बिजली का बल्ब लगाए हो घर पे, सपोज दैट, हाँ, तो उसको तुमने ओपन किया तो वहाँ से प्रकाश क्या निकला? वहाँ से प्रकाश की वस्तुएं, प्रकाश जो है वहाँ से निकला बाहर, ठीक है, जिसके कारण कमरे में पूरे फैल गया, ठीक है। तो ये भी इसमें आएगा, प्रदीप्त वस्तुओं में आएगा, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं में आएगा कौन सा? ठीक है, मेन अपना सूर्य भगवान है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक आता है, नेक्स्ट क्या है? अप्रदीप्त। मिस नहीं, प्रदीप्त भी, जो कि क्या करें? जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश ना हो, या फिर प्रकाश का उत्सर्जित तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, लेकिन उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं हो। अप्रदीप्त का मतलब है जिनके पास स्वयं का कोई प्रकाश ही ना हो। जैसे कि पुस्तक तुम्हारी है, पुस्तक के पास कोई प्रकाश होता है? नहीं होता है, लेकिन चमकती तो पुस्तक है, चमकती है ना। कागज के पास कोई खुद का प्रकाश उसके पास नहीं होता है। इसी प्रकार चंद्रमा, जो चंद्रमा रात में आपको दिखाई देता है, चंदा मामा प्यारे प्यारे आराम से वाइट दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। वो प्रकाश लेते कहाँ से हैं? वो सूर्य भगवान से लेते हैं, ठीक है। बोल सदानंद भगवान की जय हो, ठीक है। आप सुनो, जब अप्रदीप्त वस्तुएं हैं तो ये क्या है? चंद्रमा आ जाएगा इसमें, पुस्तक आ जाएगा, कागज। चंद्रमा आपसे पूछा गया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज में ये हो जाते हैं, चंदा मामा तो रात में रोशनी करते हैं, चांदनी रात होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये कैसी है? अप्रदीप्त वस्तु है, इसका कोई खुद का जो है प्रकाश नहीं होता है चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से लेता है। गॉट इन माई पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भैया नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा अब, ठीक है। चलो अब आता है एक टॉपिक आता है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कैसे कैसे हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से जो गुजरता है उसके माध्यम कैसे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है समांग यानी कि एक समान, यानी कि जो शुद्ध हो, जो पेवर शुद्ध हो, ठीक है। ऐसा कोई माध्यम जो पेवर शुद्ध हो उसे हम क्या बोलेंगे? समांग, ठीक। समझने की सा में से समान, मांग में से जो भी उसके मटेरियल है वो पूरा शुद्ध हो, ठीक। समांग एक होता है विषमांग, जो कि अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन समझिएगा आप लोग। प्रकाशीय गुण सभी दशाओं में एक समान रहता है, यानी कि अगर आपके पास जल है, शुद्ध जल है, तो आपके पास जल में प्रकाश की जो चाल होगी या फिर उसकी जो दिशा होगी वो बिल्कुल समान ही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है,
ठीक है, अगर वो एक ही प्रकार का आपका समांग वाला जो माध्यम है, ठीक है। इसी प्रकार शुद्ध कांच, अगर कांच में कोई मिलावट नहीं, शुद्ध कांच है, तो उसमें जो प्रकाश की दिशा जाएगी वो लगातार ही आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये होता है समांग। नेक्स्ट क्या है, विषमांग। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत डिफिनीशन ही आपसे पूछी जाएगी, कोई लंबा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलिए फिर भी आपको समझने के लिए, क्योंकि प्रकाश का चैप्टर बहुत बड़ा है, जहाँ से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 10 नंबर का डायरेक्ट आपसे पूछा जाने वाला है, तो इसलिए आपको यहाँ से पूरा बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, ये एक प्रकार से बेसिक है उसका सब कुछ, ठीक है। अब देखो, प्रकाशीय गुण सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, अलग अलग होगा इसमें। जैसे कि इसमें अशुद्ध कांच हो, ठीक है, रवे वगैरह में, ठीक है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, बाकी आपको इसमें ज़्यादा डिटेल आपको याद करना नहीं है, ठीक है। बस समझना है एग्जाम्पल इसके थोड़ा सा कि समांग क्या होता है, विषमांग क्या होता है। मान लो आगे जब ये आए कोई चैप्टर, उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप समझ पाओ, कोई टर्म ऐसा आ जाए, इसलिए बेसिक है सब कुछ। आप देखो, अपसारी किरण क्या होती है, अपसारी किरण पुंज क्या होती है, जिसे डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। अपसारी क्या होती है, ठीक है। एक होता है अभिसारी क्या होती है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दर्पण पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, तो वहाँ पर अपसारी किरण, अपसारी किरण ये सब आएंगी, इसलिए इसको पहले ही मैंने मेंशन कर लिया है ताकि आपको समझ में आए अगले चैप्टर। अब देखो, अपसारी किरण क्या होती है, आपतित किरण, आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी का मतलब देखो, आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती, मान लो ये कोई बिंदु है, इसी बिंदु से अगर आती हुई ऐसे दिखाई दे, ऐसे ही आती हुई दिखाई दे, किसी एक ही बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी। डाइवर्जेंट देखो, डाइवर्जेंट बनाए जाते हैं ना, तो कहीं रोड बन रही हो, वहाँ पर डाइवर्जेंट रोड नहीं बनाई जाती है, ठीक है, डाइवर्जेंट बना दिया जाता है कि आप इधर से ना जाके इधर से जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग कई सारे बिंदु वही है, लेकिन वहाँ से अलग अलग डाइवर्जेंट कटे हुए होते हैं। उसी प्रकार से क्या है, अपसारी यानी कि एक बिंदु से अलग अलग जगह पर जाने वाली किरण है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम अपसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरणें, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अपसारी किरण कहते हैं। नेक्स्ट आता है अभिसारी किरण पुंज। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे अभिसारी किरण कहते हैं। अभिसारी, अभी यानी कि अपने, अभी यानी कि अभिलंब, ठीक है, अभी से ऐसे रख लो अभिलंब, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। जब किसी तरफ से आती हुई आपतित किरणें, आपतित प्रकाश की किरणें जब आती हुई किसी एक ही बिंदु पर मिले, एक ही बिंदु पर मिले, ये आ रही है, ये आ रही है, तो इसे भी कहाँ पर मिल रही, एक ही बिंदु पर मिल रही, तो कैसे हुई, अभिसारी। यानी कि अभिसारी इसको देखो कोरिलेट करने की कोशिश करो, अभी यानी कि अभिलंब यानी कि एक ही जगह आ जाए, ठीक है, अभिसारी। और एक आती है क्या, समानांतर पुंज किरणें। ये तो बहुत आसान है, जब यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हों, समानांतर का मतलब जैसे कि ऐसे ऐसे जाएं, ऐसे ये रो हो गई, एक ये रे हो गई, एक ये किरण हो गई, बराबर जाए, जैसे कि रेल की पटरियाँ एक दूसरे के समानांतर जाती है ना, वैसे ही अगर आपको देखने को मिले उसे हम समानांतर किरण कहेंगे। आई बात समझ में, जय हिंद। बताओ, चलो अब देखो, जो मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था, वो डायग्राम आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। अपसारी यानी कि एक ही बिंदु से बाहर की तरफ जा रही हैं सभी, ठीक है, एक ही बिंदु से बाहर की तरफ जा रही हैं अलग अलग, ठीक है, दिशाओं में, इसे अपसारी बोलेंगे। जब आपतित किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलें, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अभिसारी। जब एक दूसरे को बिना काटे समानांतर चल रही हों, उन्हें समानांतर बोलेंगे। बस ऐसा सिंपल है, आपको याद रखना है। हाँ, यहाँ से आपको 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये इसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण, आपसे ऐसे कह सकता है, सिद्ध कीजिए कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, सिंपली ऐसे कह सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे आप बनाओगे, इसको समझो पहले। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट में इसको याद रखिएगा। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ इम्पोर्टेंट है, उसे आप विशेषकर जब कॉपी में नोट्स बना रहे हों उस समय आप ध्यान रखें और नोट्स में इम्पोर्टेंट जरूर लिखें,
ठीक है, क्योंकि जब कभी, अभी तो आपको याद है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे उस समय पर आपको काम आएगा कि हाँ इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। आई बात समझ में? बताओ थम्स अप करके एक बार। यहाँ तक समझ में आपको आ गया है तो फिर आगे स्टार्ट करें। फिर हम आगे जो है स्टार्ट करें। आगे बस छोटा सा टॉपिक बचा है, 2-3 लाइन का और है। ये प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण है। उसके बाद चंद्र ग्रहण वगैरह पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, कैसे होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो सभी लोग थम्स अप करो, सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किया है, आप सभी लोग करें। जितने लोग भी लाइव हैं प्लीज सभी लोग करें, जितने भी लोग हैं। बढ़िया अनुज गुप्ता जी, वेरी गुड। इंग्लिश बाय कबीर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आज का कवर होगा, ये इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। प्रकाश का ऋजु रेखीय यानी कि सरल रेखा। ऋजु रेखीय का याद रखना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है सरल रेखा, ऋजु रेखीय। इसको हम सरल रेखा भी कह सकते हैं, सरल रेखा यानी कि प्रकाश का सरल रेखा संचरण। इसको सिद्ध करना है। अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए तो क्या कर सकते हो? देखो इसको मैं लिखा, प्रकाश समांग माध्यम से, प्रकाश समांग माध्यम आपको पता है शुद्ध यानी एकदम शुद्ध, जहाँ पर उसका कोई चेंज ही ना हो, माध्यम में सीधी रेखाओं में चलता है, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। अब देखो इसकी तो डिफिनीशन होगी क्या होता है। प्रकाश समांग माध्यम में सीधी रेखाओं में चलता है, जिसे प्रकाश का सरल रेखीय संचरण या फिर ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। ये आपकी डिफिनीशन हो गई। ठीक है, अब देखो आगे, इसे निम्न प्रयोग से समझा जा सकता है। अब देखो ये जो प्रयोग है मैंने यहाँ पर बनाया है, इसका डायग्राम आपको बना लेना है। ये प्रयोग है, ये कैसा प्रयोग है? देखो एक तरफ मैंने एक मोमबत्ती को लगा दिया है, ठीक है, मोमबत्ती को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना एक चीज़, इसको मत बनाना तुम लोग जो है इसको मत बनाना। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक मत बनाना, ये आप लोग कट कर देना, ठीक है, यहाँ तक बस ऐसे बनाना, ठीक है, ऐसे कुछ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा ना। ठीक है, ये मत बनाना, ठीक है, ऐसे तुमको बनाना है, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु की जो बीच लाइन बनी है ये मत बनाना। ठीक है, अब कुछ समझ में आया आपको कि इसको कैसे बनाना है? ये लाइन जो है ये पूरी, अब देखो ये एक तरफ मैंने क्या रखी है, मोमबत्ती, समझना, इसको लिखना आप ही को है। ठीक है, ये एक तरफ मैंने माना कि मैंने इस तरफ मोमबत्ती रख दिया, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती रखी, बीच में मैंने 3 जो है पेपर के सेट लगा दिए, ठीक है, कार्डबोर्ड के सेट लगा दिए, फिर पेपर के कट लगा दिए, जिनमें मैंने एक समान छिद्र बना लिया, एक समान ऊंचाई पर या फिर एक समान जो है छिद्र बना लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, मैंने 3 पेपर लिए, मान लो ये 2 पेपर हैं, 2। अब मैं यहाँ पर अगर छिद्र कर दूँ इसके मैं यहाँ पर छिद्र कर दूँ, ऐसे मैंने यहाँ पर इसको छिद्र कर दिया। अब देखो, अब दोनों में समान जो छिद्र हो गए, ठीक है, कुछ ऐसा समान छिद्र हो गए। ऐसे ही मैंने इसमें भी छिद्र कर लिया, इसमें भी कर लिया, इसमें भी कर लिया। अब मैंने अपनी आँख से अब ये छिद्र पर जो है अपना यहाँ पर जो है अलग अलग दूरी पर रखा, इसको मैंने अलग अलग दूरी पर रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा, इस छिद्र से जो है मैं आँख डाल के देखूंगा और सीधा मोमबत्ती की जो है हमारी ये इसकी जो ज्वाला है, इसकी ज्वाला जो है हमारे आँखों में दिखेगी और एक सीधी रेखा में दिखेगी। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऋजु रेखीय संचरण बोलते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग लिख लेना, डायग्राम बना लेना ऐसा। आई बात समझ में? ये प्रयोग तुमको समझ में आ रहा है ना? जल्दी से थम्स अप करो एक बार अगर ये प्रयोग समझ में आया है। बहुत सिंपल है प्रयोग यार, ये आपके एग्जाम में आता है इसलिए जरूरी है। आपके एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम आपको बनाना होता है और इसको ये लगा देना होता है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि भैया जो हमारा प्रकाश जो है जा रही है वो एक सीधी रेखा में जा रही है। समान ऊंचाई में देखोगे यहाँ से तो बिल्कुल सीधी रेखा में देखोगे तो बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि बराबर जो है एक बराबर जो है उसमें मैं इसमें छिद्र किया हूँ ना पेपर में, इसलिए। ठीक है, चलिए
आई बात समझ में? ऐसा तो आपको नहीं लग रहा कि जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं फालतू में भी बकवास नहीं कर रहा हूँ कि प्रचार का या फिर कुछ ऐसा वैसा, इसलिए आपको लग रहा होगा कि वीडियो थोड़ा कम ही रहेगी, लगभग आधा एक घंटा में, आधा 30 मिनट से 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, पूरा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन समझते हुए चलना है। फिर जिनको लग रहा होगा नहीं समझ में आया, प्लीज़ एक बार बता दें जल्दी से, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप जरूर करिएगा। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्या होती छाया। छाया क्या होती है? छाया क्या होती है, छाया का बनना क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। छाया क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो, छाया तब बनती है जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी या प्रभासी वस्तु से टकराती है और उस वस्तु के पीछे का हिस्सा अंधेरा हो जाता है। इसको समझना। देखो, तुम सिंपली अगर तुम्हारे यहाँ बल्ब लगाओ कहीं पर, ठीक है, तुम्हारे यहाँ अगर बल्ब लगाओ कहीं पर, उसके सामने तुम खड़े हो जाना, उसके सामने तुम खड़े हो जाना, ठीक है, उसके सामने तुम खड़े हो जाना। अब तुम्हारा जो हिस्सा है जिस पर तुम्हारा प्रकाश पड़ रहा होगा, ठीक है, एक तो हिस्सा जिस पर प्रकाश पड़ रहा होगा, एक तुम्हारा हिस्सा ऐसा होगा जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा। जिस पर नहीं पड़ रहा है ना, उसकी छाया जो है तुमको नीचे दिखाई देगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रख दूँ, ये देखो मैं यहाँ पर ये रखा हूँ, मैं कुछ ऐसा रखा हूँ, दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? ये एक इरेजर है। ये क्या है? एक शॉर्पनर है। क्या है? हाँ, अब देखो ये जो आपकी रबड़ रखी हुई है यहाँ पर, इरेजर रखी हुई है, अब देखो इस पर प्रकाश एक साइड से पड़ रहा है, एक साइड से प्रकाश पड़ रहा है, इस साइड से, लेकिन इस साइड से प्रकाश नहीं पड़ रहा है। आई बात समझ में? और इसकी छाया कहाँ पड़ रही है? देखो यहाँ पर छाया बन रही है कि नहीं? आपको छाया दिख रही है कि नहीं? बताओ, जल्दी से बताओ, छाया दिख रही है कि नहीं आपको? जल्दी थम्स अप करो अगर आपको छाया दिखी रही है। अगर आपको छाया इसकी दिख रही हो इस इमेज की, तो आप बताएं जल्दी से। इस साइड प्रकाश पड़ रहा है, इस साइड प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए जो अंधकार वाला भाग है, यानी कि अपारदर्शी वाला भाग है, अब इसका जो छाया इस समय पड़ेगा इस साइड, ठीक है। अंधेरे वाला जो भाग होता है उसकी छाया बनती है, याद रखें हमेशा, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसे कह रहे हो कि हमारे स्कूल में छाया थी, वो दिख नहीं रही। सर जी, आप कौन सी छाया की बात कर रहे हो? तो ऐसा मत करना भैया, ये वाली छाया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली छाया जो यहाँ पर बनी हुई है छाया, ठीक है। प्रैक्टिकल्स करो, आराम से लिखना, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है आपका। चलो अब देखो, तो छाया तब बनती है जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी या पारभासी वस्तु से टकराती है और उस वस्तु के पीछे का हिस्सा अंधेरा हो जाता है, और इस अंधेरे वाले हिस्से की ही छाया बनती है। जिसका जो अंधेरे वाला हिस्सा था उसी की छाया बनती है। बस यही था आपका। अब देखो इसमें क्या आता है, एक आता है प्रछाया, इसे अम्बरा कहते हैं, ठीक है, इसे अम्बरा कहते हैं। उड़ता अंधेरे वाला काला वाला जो भाग होता है उसे हम प्रछाया कहते हैं। देखो ये, अब देखो ये जो अंधेरे वाला भाग है, पूरा का पूरा अंधेरे वाला भाग है, ये अंधेरे वाला भाग है, और इस भाग को हम क्या बोलेंगे? इसे प्रछाया बोलेंगे या फिर अम्बरा बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रछाया होती है। अब देखो इसके बाद क्या आता है, उपाछाया। जो उपाछाया से बोलते हैं पेनुम्बरा। पेनुम्बरा जो है इसको बोलते हैं उड़ता अंधेरे वाला काला भाग नहीं होता है। देखो इसमें क्या बात करें, इधर जो जिस यहाँ पर देखो, जिस साइड यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है, इस साइड प्रकाश पड़ रहा है। अब ये जो प्रकाश साइड पड़ रहा है इसे हम बोलेंगे उपछाया, इसे उपछाया बोलेंगे, और जिस तरफ अंधेरा है इसे प्रछाया बोलेंगे। आई बात समझ में? जल्दी से, ठीक है ना? ये छाया समझ में आया आपको? चलिए अब देखो, इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम ग्रहण की। इसके बाद ग्रहण की बात कर लेते हैं, ग्रहण कैसे लगते हैं, ठीक है। ग्रहण, इक्लिप्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, इक्लिप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, ग्रहणों का होना भी प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण का पर आधारित है। अब देखो, जो ग्रहण होते हैं एक्चुअल में जो साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे का ग्रहण का, वो है प्रकाश का सरल ऋजु रेखीय चलना,
जिसके कारण ग्रहण पड़ते हैं, लेकिन अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूँगा और जो भी है, लेकिन इसका जो रीज़न है ग्रहण का वो आपको लिख के आना है, ठीक है। ग्रहण का वो रीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो जैसे कि अगर बात करें हम सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण में होता क्या एक्चुअल में, या अमावस्या के दिन होता है। जितना मैं इसमें बोला हूँ इतना आप लिखोगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। या अमावस्या के दिन होता है। किस दिन होता है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सीधा का सीधा यही इंपॉर्टेंट हो गया कि जब सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है, तो अमावस्या होती है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है ना। ऐसे देखो जब भूतनी बता रहा हूँ, कोई हॉरर मूवी देखोगे उसमें क्या बोलेगा, अमावस्या की रात थी, चांदनी रात थी, ऐसे करके ना, पूर्णिमा रात थी, काली रात थी, तो वैसा बोलते हैं ना। तो बस वैसे समझो, अमावस्या जो होती है उस दिन क्या होता है, हाँ संडे को फिर टेस्ट होगा भैया, टेस्ट डेली होगा, आप परेशान ना हो, हर संडे को टेस्ट लेंगे। और इस बार एमसीक्यू पूरा रहेगा। अब एमसीक्यू ही आपका पूरा जो है एमसीक्यू ही टेस्ट रहेगा, परेशान ना हो, ठीक है। चलो अब देखो, सूर्य ग्रहण जो सोलर इक्लिप्स होता है उसमें क्या होता है, या अमावस्या के दिन होता है, एक चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अब देखो कहने का मतलब क्या है भैया, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें क्या क्या है, एक तरफ क्या है पृथ्वी, एक तरफ क्या है सूर्य। ये क्या है हमारी पृथ्वी, ये क्या है सूर्य, ये सूर्य। अब इसके बीच में भटकते हुए भैया आ जाते हैं चंद्रमा जी। इसके बीच में भटकते हुए कौन आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाता है इसके बीच में। इसके बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर एक लाइन में आ जाएंगे, बात समझो पहले, एक सीधी लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, बीच में। अब यहाँ पर क्या आया है, चंद्रमा आया, चंद्रमा। अब इसके कारण क्या हो जाता है, इसकी जो छाया है, अब सूर्य से निकलने वाली रोशनी जो आएगी यहाँ पर, आएगी ना आएगी, इस पर पड़ेगी भैया। अब इस जिस साइड पड़ रही है ये तो बन जाएगा उसका क्या, जो उपछाया बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये डार्क वाला पार्ट है जिस साइड पड़ी नहीं है छाया, जो रोशनी नहीं पड़ी है, अब इसकी जो छाया बनेगी पृथ्वी पर बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सूर्य ग्रहण कह देते हैं। क्या कह देते हैं भैया, सूर्य ग्रहण कह देते हैं इसी को, ठीक है। इसको आगे डायग्राम में बना के आपको दिखाऊंगा। अब देखो इसमें रोल किसका है, चंद्रमा का। बीच में कौन कूद के आए हैं, चंद्रमा जी, ठीक है। जैसे कि जब भांजे की क्या होती है, शादी हो, कुछ भी हो फंक्शन, वहाँ पर कौन बीच में कूद आता है, मामा कूद आते हैं। उसी प्रकार से चंदा मामा भी कूद जाते हैं बीच में, ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य की बात चल रही होती है उसके बीच में कौन कूद जाता है, चंदा मामा कूद जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है भैया, सिंपल। आगे देखो, यहाँ देखो एक बार फिर से, यहाँ देखो एक बार, कोई बात नहीं, लेट हो गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं, किसी न किसी कारणवश, कोई काम होता है, कहीं जाना होता है, तो बच्चे वह बाद में लेते हैं, ठीक है। हालांकि जब लाइव आप लेते हो तो एक आपका डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ मुझे इस समय डेली क्लास लेनी है, ठीक है। जो कोचिंग वाली फील आती है कि हाँ मुझे ये टाइम पर फिक्स है, इस टाइम में मुझे क्लास लेनी है, ठीक है। अब देखो एक तरफ क्या होता है, सन होता है, एक तरफ जो है चंद्रमा होता है, एक तरफ अर्थ होता है। अब ये चंदा मामा जो बीच में कूदे हैं, अब इनकी जो यहाँ से जाने वाली रोशनी कहाँ जाएगी, इस पर पड़ेगी, इस साइड में पड़ेगी, लेकिन इस साइड में पड़ेगी नहीं, इसकी छाया बनेगी पृथ्वी पर, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चंद्र ग्रहण आता है, क्या आता है, चंद्र ग्रहण आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, किसमें, पूर्णिमा की रात में होता है। पूर्णिमा रात कब होता है, पूर्णिमा की रात में होता है, ये ध्यान रखना। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा की रात में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पूर्णिमा की रात में होता है, ये ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण। अब जब पृथ्वी यहाँ पर क्या खेला करता था, यहाँ पर पृथ्वी जो है ना वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। एक बार कौन खेला कर रहा था सूर्य ग्रहण में खेला कौन कर रहा था, चंदा मामा, ठीक है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण आता है तो वहाँ पर खेला कौन करेगा, वहाँ पर पृथ्वी करेगा। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है आपकी, देखो जहाँ पर सूर्य ग्रहण था, सूर्य ग्रहण नाम क्या है, सूर्य ग्रहण, वहाँ पर खेला कौन कर रहा है, यानी कि बीच में कौन आ रहा है,
बीच में आ रहा है कौन, बीच में आ रहे हैं चंदा मामा। आए बात में, जहां पर चंद्र ग्रहण यानी जहां पर चंद्र नाम आ रहा है ना, चंद्र नाम, वहां पर चंद्रमा का कोई खेल ही नहीं है। वहां पर खेल किसका है, पृथ्वी का। वहां पर खेल किसका है, पृथ्वी का। आई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, जैसे आपकी भाषा है, हम लोगों की भाषा है गांव वाली, वैसे ही समझा रहा हूँ आपको कि हमेशा याद रहे, ठीक है। और कोई कहे ज़्यादा ना चंद्र ग्रहण को ये होता है वो होता है, उसे समझा देना एक बार, ठीक है। लेकिन कोशिश करना बुजुर्गों से मत उलझना, ठीक है। हाँ, जो मतलब छोटे बच्चे हों या फिर तुम्हारे हमजोली के बच्चे हों, उनसे कह सकते हो, क्योंकि बुजुर्गों से उलझना ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। उन्हें बताओगे, उनको पता नहीं भाई ये ऐसा वैसा होता है, उनसे क्या मतलब है, ठीक है। अब जो उनकी मानता है उससे मानता। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान पर दुख पड़ता है, कोई लोग कहते हैं कि उनका मांस नोचते हैं दानों लोग, पता नहीं क्या क्या अलग अलग, मतलब कि अलग अलग थ्योरम है अपने अपने, कैसे क्या होता है। अब सबके यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तुम्हारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, बताओ जल्दी से। तुम लोग के यहाँ ऐसा होता है क्या कि इसके बारे में मतलब अलग अलग कहानियाँ हैं कि चंद्र ग्रहण के और सूर्य ग्रहण की। चलो, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक तरफ तो है सन, बीच में अर्थ, ई का मतलब अर्थ और यम का मतलब मून, मून आ गया यहाँ पर। जब यहाँ पर अब देखो, यहाँ से सूर्य की रोशनी पड़ेगी किस पे, पृथ्वी पर पड़ेगी, और पृथ्वी का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर वो डार्क रहेगा। जो डार्क वाला हिस्सा है वो छाया बना लेगा किसके ऊपर, ये बनाएगा मून के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। इसीलिए इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, पृथ्वी बीच में आएगी, बस इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है आज। प्रकाश का सरल रेखीय चलना, ठीक है, सरल रेखा में गमन करता है या चलता है, ये पूरा चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ लेंगे क्या, कल हम लोग शुरू करेंगे समतल दर्पण, समतल द्वारा प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे, बेहतर तरीके से उसको कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, और आप लोग जो है हाई स्कूल में पढ़े होंगे इसको बारे में, तो और पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो आपका पोर्शन है वो हाई स्कूल लेवल का ही है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो प्रकाश वाला आप लोग अच्छे से कर लोगे, प्रकाश में क्वेश्चन भी अच्छे आए हैं, ठीक है। प्रकाश पढ़ा देंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं वो विद्युत वाला पढ़ा देंगे। विद्युत में तो बहुत कम ही चैप्टर हैं, विद्युत खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो है अपना जो है एक दो जो क्वेश्चन बचेंगे वो अलग से करेंगे, बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपका कवर कर लूँगा। उसके बाद जैसे कि आती वाले हैं, लघु वाले एक दो क्वेश्चन हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। जो मैं रसम क्लास कराता हूँ उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है। जल्दी थम्स अप करो, सब बढ़िया है। एक बार आप लोग थम्स अप करके बता दें, फिर मैं क्लास को ऑफ करता हूँ। और जो बच्चे सहयोग बैच नहीं ज्वाइन किए हैं उनको बता देना भैया सहयोग बैच ज्वाइन कर लें, बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास चल रही है। ऐसे नोट्स आपको ऐसी क्लास से मिलने वाली यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। बेहतर तरीके से आप कवर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास मजबूरियाँ हैं इस बार जो है यूट्यूब पर ना पढ़ाने की, क्योंकि पहले स्टार्ट करने की, वरना मेरा एग्जाम एक्चुअली जनवरी में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कोशिश किया हूँ जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें खत्म कर लूँ। इसीलिए मैं आप लोग से सिर्फ सहयोग के नाम पर 200 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आपका सहयोग, क्योंकि क्लासें रन करने के लिए सारी आवश्यकताएं चाहिए, चीज़ें चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भी है, अगर फीस ही लेना होता तो मैं हज़ारों रुपये में रखता, ठीक है। अगर फीस ही लेना होता आप लोगों से, तो ऐसा मेरा कोई प्लान ही नहीं, क्योंकि मेरा यही मकसद है कि मेरे समय पर तो कोई नहीं पढ़ाता था, लेकिन कम से कम मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँ। तो आप लोगों ने सपोर्ट भी किया, ऐसा नहीं है। आपके जो पिछला जो बैच था उसमें बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया, इतना बच्चों ने प्यार दिया कि चैनल अच्छा से ग्रो भी किया, और साथ ही साथ जो है बच्चों का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया। 92% एग्रीकल्चर में, पहले तो कोई लाता ही नहीं था इतना का। तो इस बार कौन कौन लाने को तैयार है बताएंगे जल्दी से। कौन कौन है ऐसा जो आज वादा करता है कि भैया मैं भी इस बार 90+ तो करूँगा, 90+ तो कर दूंगा। कौन कौन तैयार है? जो ऑफलाइन देख रहा है, अभी लाइव देख रहा है, या फिर बाद में रिकॉर्डेड देखेगा, सबसे मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका क्या लगता है, कितना % आप ला सकते हैं, आपको क्या लगता है, जो भी आपके मन में हो वो बताना, ठीक है। वो आपको बताना है,
ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।